हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन AWS की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सर्विस है, इस सर्विस का नाम है AWS लैम्बडा। एंड बिलीव मी, मेरे को सबसे ज्यादा जो मैसेज आए हैं कि AWS के अंदर लैम्बडा के बारे में आए हैं, मीन्स कि गौरव AWS लैम्बडा कब कवर करोगे। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि इस सर्विस के बारे में क्यों सबसे ज्यादा मैसेज आए हैं। एंड ये एक AWS की बहुत पॉपुलर सर्विस है। पॉपुलर सर्विस क्यों है वो भी अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट बेसिकली ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अपन AWS लैम्बडा के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या चीज है और कैसे अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो AWS लैम्बडा है ये एक कंप्यूट सर्विस है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं जब कंप्यूट में जाऊंगा तो आप देखिए, अपन ने इससे पहले EC2 पढ़ा था, आई मीन AWS की सर्विसेज में। देख, EC2 क्या था, ये भी एक कंप्यूट सर्विस थी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं लैम्बडा दिख रहा है आपको, ये भी एक कंप्यूट सर्विस है। एंड मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्टार मार्क करूंगा तो मैं यहाँ पे मेरे को लैम्बडा का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जाता हूँ एंड कंप्यूट लैम्बडा एंड स्टार मार्क। ठीक है, तो अब मेरे को अब इजीली एक्सेस हो जाएगा जब मैं यहाँ पे लैम्बडा पे क्लिक करूंगा। तो ये एक कंप्यूट सर्विस है। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत है इसकी, वो है सर्वरलेस। तो जब ये सर्विस मार्केट में आई थी तो इसने मार्केट ऑलमोस्ट हिला डाला था। रीजन क्या था, पहले सपोज आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाया और जब आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते थे, ठीक है, तो जब आप उसको डिप्लॉय करते थे तो आप उसको कहाँ डिप्लॉय करते थे, आपको कोई एक सर्वर चाहिए होता था और उस सर्वर पे आप आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन ने EC2 पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने आपको एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करके भी दिखाया था। चाहे वो एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन था, बट मैंने आपको डिप्लॉय करके दिखाया था कि देखिए ये आपका एक EC2 सर्वर है और आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो आपके एप्लीकेशन को। एंड राउट 53 में अपन ने उसको विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम अपन ने एक्सेस किया था। तो जब ये लैम्बडा आया तो लैम्बडा क्या बोलता था, लैम्बडा ये बोलता था आपको सर्वर मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस केवल आपका कोड लिखो और वो जो कोड है वो AWS को दे दो एंड AWS उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा जब भी आपको उसकी जरूरत होगी। तो इसलिए जो लैम्बडा था ये एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी था, आपको कोई सर्वर ही नहीं बनाना था। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार गौरव, अगर एक सर्वर ही नहीं बनाना, आई मीन कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा और कहां पे होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सर्वरलेस का मतलब केवल इतना सा है कि आपको एक सर्वर मैनेज नहीं करना है, बट बिहाइंड द सीन सर्वर रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मत सोच लेना कि सर्वर ही नहीं है। सर्वर तो है बट आपको मैनेज नहीं करना है। आप केवल आपका कोड लिखो, कोड AWS को दे दो, देन अब AWS की ड्यूटी है उस कोड को एग्जीक्यूट करवाने की। कब करवाएगा ये भी AWS देख लेगा और कैसे करवाएगा ये भी वो देख लेगा। बस आप केवल AWS को ये बताओगे कि ये कोड किस टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, पहली चीज। अब जब आप AWS को बताओगे कि किस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा तो आप क्या क्या बता सकते हो। तो बेसिकली जो लैम्बडा है ये एक इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन मतलब क्या, इवेंट से यानी क्या होता है, एक तरीके से घटनाएं, राइट। तो आप AWS को ये बताओगे कि जब ये घटना घटेगी तो मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब ये घटना घटेगी तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो घटना क्या क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल एक S3 बकेट के अंदर अगर कोई भी डेटा आता है तो आप चाहते हो कि जब भी कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट मेरी S3 बकेट में क्रिएट हो, उस टाइम पे मैंने जो कोड डाला था ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, जब भी DynamoDB के अंदर कोई भी DynamoDB का जो टेबल था उसके अंदर अगर कोई भी एक नया आइटम आ रहा है, उस टाइम पे आप चाहते हो कि ये इवेंट ट्रिगर हो, या फिर आई मीन आप चाहते हो कि ये AWS जो लैम्बडा है ये ट्रिगर हो, या फिर ये जो कोड मैंने AWS को दिया ये एग्जीक्यूट हो। तो मैंने यहाँ पे आपको केवल 2 एग्जाम्पल दिए, बट ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन है जो आप लैम्बडा और AWS की सर्विसेज के साथ में कर सकते हो। तीसरी चीज क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि गौरव, मैंने मेरा कोड AWS को दे दिया एंड अब ये कोड का मेरे को पैसा किस हिसाब से देना रहेगा। भाई, आपने आपका कोड AWS को दे दिया, अब आपको पता भी नहीं है क्योंकि आप सर्वर मैनेज नहीं कर रहे हो, AWS वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, तो पैसा किस हिसाब से AWS आपसे लेगा। तो AWS जो आपसे पैसा लेगा वो पैसा AWS लेगा आपके पे पर यूज, या फिर जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा और सपोज एग्जीक्यूट होने में आपको 200 मिली सेकेंड लगे तो आपको केवल 200 मिली सेकेंड का पैसा देना है। ठीक है, पूरा का पूरा कोड चलने में। अब आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि गौरव यार ठीक है, मान लिया ये सब समझ में आ गया, बट मेरे को मेरा कोड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होगा। तो यहाँ पे AWS लैम्बडा अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, वो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ी देर बाद बता दूंगा। ठीक है, एंड आप इस लैम्बडा को मॉनिटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वॉच, जो थोड़े दिनों पहले कवर किया है। एंड यहाँ पे जो लैम्बडा है ये खुद ही स्केलेबिलिटी का ध्यान रख लेगा, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलेबिलिटी, वो सारी की सारी चीज AWS लैम्बडा देख लेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि AWS लैम्बडा जो है ये एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। एंड सर्वरलेस टेक्नोलॉजी में सिंपली क्या है कि आपको सर्वर मैनेज नहीं करना है, बस केवल उसका इतना सा मतलब होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि गौरव, जब मैंने DynamoDB का टेबल क्रिएट किया था तो उस टाइम पे मैंने
कोई भी सर्वर मैनेज नहीं किया, केवल मैंने एक टेबल बनाई थी और उस टेबल के अंदर मैंने एंट्री डाली थी। तो क्या DynamoDB भी एक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है? तो उसका आंसर है यस, 100% आप सही है। एंड यहाँ पे जो AWS लैम्बडा है ये भी सर्वरलेस है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वर ही नहीं है। आपका कोड कहीं तो चलेगा, किसी ना किसी सर्वर पे चल रहा होगा, बट आपको वो चीज मैनेज नहीं करनी है, ठीक है। एंड लाइक बिहाइंड द सीन ये कोड कहाँ एग्जीक्यूट होता है, किसी कंटेनर में एग्जीक्यूट होता है या वर्चुअल मशीन में एग्जीक्यूट होता है। अगर आपके दिमाग में इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका आंसर ये है कि बिहाइंड द सीन AWS का खुद का एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है फायर क्रैकर करके, एंड वहां पे आपका ये कोड एग्जीक्यूट होता है। एक वर्चुअल मशीन, एक लाइट वेट वर्चुअल मशीन है, वहां पे ये कोड एग्जीक्यूट होता है। ये चीज मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स विजिट किए हैं, तब मुझे ये चीज पता चली है। बट टू बी ऑनेस्ट इस चीज को जानने की जरूरत नहीं है कि बिहाइंड द सीन कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। आपको केवल और केवल इतना जानना है कि आपको सर्वर मैनेज नहीं करना है, आपको केवल कोड लिखना है और AWS जो है वो उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट कब करेगा? जब अपन अब बोलेंगे या अपन कुछ घटनाएं घटित करेंगे, लाइक S3 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, DynamoDB टेबल के अंदर कुछ चीज इंसर्ट कर दी, कोई URL हिट कर दिया, तो ये अलग अलग चीज है। इस तरीके से जो AWS लैम्बडा है वो लाइक सर्वरलेस टेक्नोलॉजी है। चलिए इस वीडियो में अपन क्या करते हैं, अपन अपना पहला AWS लैम्बडा क्रिएट करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं AWS लैम्बडा के डैशबोर्ड पे आ गया एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट फंक्शन पे, क्रिएट फंक्शन, एंड यहाँ पे आपको आपके फंक्शन का नेम दे देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ YouTube फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। एंड मैंने आपको बोला था कि जब आप कोड लिखोगे तो आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपका कोड लिख सकते हो। एंड आप यहाँ पे देखिए रन टाइम, तो आप इन सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपके कोड लिख सकते हो। एंड यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखने की चीज है, ये लास्ट वन देखिए, अमेजन लिनक्स एंड OS ओनली रन टाइम, गो, रस्ट, C++ एंड कस्टम। मतलब अगर आपकी कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपने खुद ने ही बनाई है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो उसके लिए आप कस्टम रन टाइम बना सकते हैं, कस्टम रन टाइम यूज कर सकते हैं। बट अभी के केस में मैं पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, x64 और ARM जो भी आपको चाहिए। एंड अब मैं ये दोनों के दोनों, ये जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है ये पूरा का पूरा डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ एंड चेंज डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल। तो जब भी आप ये लैम्बडा फंक्शन बनाओगे तो एक नया रोल बनेगा और वो रोल इस लैम्बडा फंक्शन को अटैच हो जाएगा। आप यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग रोल भी यूज कर सकते हो। अब ये चीज कहाँ आएगी? फॉर एग्जाम्पल आपका लैम्बडा फंक्शन ऐसा है जो केवल और केवल ये देख रहा है कि S3 से ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है सपोज, तो अब आपके लैम्बडा फंक्शन को S3 को एक्सेस करने का परमिशन होना चाहिए। S3 के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डाल रहा है या वहां से रिट्राइव कर रहा है तो उसको वो परमिशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी रोल क्रिएट करते हो तो रोल की खासियत क्या होती है, वो आप AWS रिसोर्स को अटैच करते हो। तो अपन यहाँ पे वही कर लेते हैं कि आप एक रोल बनेगा और वो रोल जो है मिनिमम उसके पास परमिशंस रहेंगी, बाकी बाद में जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन इस रोल को और पॉलिसीज अटैच करवाते जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट फंक्शन पे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ये बन चुका है, YouTube फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। एंड यहाँ पे देखिए मैं कोड वाली टैब के अंदर हूँ, मैं ये क्लोज कर देता हूँ, ये जो नोटिफिकेशन आया है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन .py एंड उसके अंदर हेलो फ्रॉम लैम्बडा, केवल इतना सा लिखा हुआ है। तो जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। एंड अपन टेस्ट पे चलते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मैं टेस्ट पे जब क्लिक करूंगा तो हेलो फ्रॉम लैम्बडा प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड के अंदर हेलो फ्रॉम लैम्बडा रिटर्न हो रहा है, ठीक है, और कुछ भी ज्यादा नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि गौरव मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो दोस्तों AWS लैम्बडा जो है मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये डेवऑप्स प्लस डेवलपर दोनों को इक्वली यूज आने वाला है। एंड इस पे जो भी बंदा काम करेगा उसको एटलीस्ट कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जो ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं केवल हेलो वर्ड प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आप केवल इतना सा देख लीजिए कि भाई ये जो लैम्बडा फंक्शन है जब ये एग्जीक्यूट होएगा हेलो फ्रॉम लैम्बडा जो है ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ एंड इसके बाद में मैं टेस्ट पे जाता हूँ। एंड टेस्ट पे जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, ये जो इवेंट है इसको मैं अभी के केस में क्या चीज है ये अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ये मैंने एकदम ब्लैंक कर दिया है, खाली कर दिया है एंड मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ टेस्ट पे। अभी आप देखिए ये जो लैम्बडा फंक्शन था ये एग्जीक्यूट हुआ है एंड डिटेल्स के अंदर आप देखिए ये अपने को आउटपुट मिला है, ठीक है। तो अब देखिए आपने कोई सर्वर मैनेज नहीं किया बट आपका कोड चला है। अभी आप देखिए मैं इस कोड को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट एंड हेलो फ्रॉम लैम्बडा की जगह भी मैं यही डाल देता हूँ, ठीक है।
एंड जैसे ही मैं करूंगा तो ऐसा, अब देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अगर अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो जो पहले जो आउटपुट आया था आप देखिए मुझे वही आउटपुट आया है। एक बार वापस से करके दिखा देता हूँ एंड टेस्ट, ये आप देखिए, ठीक है। अब बात अपन वापस करते हैं कि गौरव आपने यहाँ पे ये सब कुछ चेंज कर दिया तो उसके बाद में भी वहां पे हेलो फ्रॉम लैम्डा क्यों आ रहा था? तो दोस्तों मैंने जो कोड लिखा था ये केवल कोड लिखा हुआ है, मैंने डिप्लॉय नहीं किया है। तो डिप्लॉय करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो कोड है वो मेरा यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अब अपन इसको अपडेट करते हैं, आई मीन सॉरी टेस्ट करते हैं एंड उसके लिए टेस्ट वाली टैब पे चलते हैं एंड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने टेस्ट पे क्लिक किया तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको हेलो व्यूअर्स दिख रहे हैं। अब एक चीज जो आपके दिमाग में आई होगी वो ये आई होगी कि गौरव आपने वहां पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखा था बट वो प्रिंट स्टेटमेंट कहीं नहीं दिख रहा। कोड में जाओ एंड कोड में देखो आपने ये हेलो व्यूअर्स तो हमको दिख गया बट ये प्रिंट में हेलो व्यूअर्स लिखा था ना, ये कहीं नहीं दिखा। या फिर एक काम करता हूँ, हेलो व्यूअर्स इन प्रिंट स्टेटमेंट ये लिख देता हूँ एंड डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, कोड डिप्लॉय हो चुका है एंड अब अपन इसको एक बार वापस से टेस्ट करते हैं। टेस्ट पे गया, ठीक है। अब देखो टेस्ट पे जब मैंने क्लिक किया तो हेलो व्यूअर्स दिख रहा है मेरे को, बट मेरे को कहीं पे भी वो चीज नहीं दिख रही जो अपन ने वहां पे लिखा था। क्या लिखा था अपन ने? हेलो व्यूअर्स इन टेस्ट इन प्रिंट, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा था। तो उसको देखने के लिए क्या है कि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे लॉग्स नहीं दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे केवल आपका रिटर्न स्टेटमेंट ने क्या रिटर्न किया ना ये वो चीज दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिखे पूरे के पूरे लॉग्स तो आप यहाँ पे क्लिक करो, दिख रहा है आपको, क्लिक हियर। एंड अब अपन कहाँ पहुंच चुके हैं? अपन पहुंच चुके हैं क्लाउड वॉच पे एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने AWS लैम्बडा से पहले क्लाउड वॉच करवाया था। तो आप देखिए एक लॉग ग्रुप्स के अंदर अपन जा रहे हैं एंड अगर अब आपको नहीं पता लॉग ग्रुप्स क्या होते हैं तो प्लीज मेरे AWS क्लाउड वॉच के वीडियोस जरूर देखें। एंड आप ये देख सकते हैं ये एक लॉग ग्रुप है एंड ये सारे के सारे अपने लॉग स्ट्रीम्स हैं। अपन ने लास्ट वाली जो लॉग स्ट्रीम है जो सबसे लेटेस्ट है अपन उस पर चलते हैं एंड इसके अंदर आप देखिए दिख रहा है आपको हेलो व्यूअर्स इन प्रिंट स्टेटमेंट। तो इसीलिए बोला जाता है कि AWS लैम्बडा के जितने भी लॉग्स हैं आप उनको इजीली मॉनिटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड वॉच। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी क्योंकि आपको क्लाउड वॉच आता है अगर आपने मेरे पहले के सारे वीडियोस देखे हैं तो। बहुत बढ़िया, ये सारी की सारी चीज हो चुकी है। तो अपन ने बेसिकली इस वीडियो में क्या किया है, अपन ने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन की टेस्टिंग करी है कि भाई ये फंक्शन जो है एक हेलो वर्ड भी अगर प्रॉपरली रिटर्न करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा। तो ये जो चीजें ये अपन ने इस वीडियो में देखी है। अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि अपन ये जो फंक्शन है इस फंक्शंस को इनपुट कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर का एक प्रोग्राम बनाना है, एक फंक्शन बनाना है एंड उससे आपको 2 नंबर जो है उन दोनों नंबर्स को ऐड करवाना है। तो आप कैसे करवाओगे ये जो चीजें ये अपन कैसे कर सकते हैं, ये जो चीजें ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।